मैं डॉक्टर के.एस. नागर, फिजिशियन प्रैक्टिसिंग देयर एट उज्जैन। मैं कुछ डायबिटीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाने की डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह कहलाता है। इतिहास में करीब 3550 वर्ष पूर्व भी इसका उल्लेख किया गया है। सुश्रुत एवं चार्ट ने भी अपनी संहिता में इसका वर्णन किया है। पहले ये बीमारी लाइलाज मानी जाती थी, मगर 1921 में बेंटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन का इन्वेंशन किया, तब से भी इस बीमारी का इलाज होने लगा। मधुमेह मतलब रक्त में शक्कर की मात्रा का बढ़ना। हम लोग जो भोजन करते हैं वो उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज रक्त वाहिनियों में रक्त में जाता है और उसके द्वारा पूरे शरीर में टिश्यू में पहुंचता है। जब हम भूखे पेट रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तब भी शक्कर की मात्रा का पूरा होने के लिए लीवर से ग्लूकोज बाहर निकलता है और शक्कर की पूर्ति करता है। शरीर में एक अमाशय के पीछे एक ग्रंथि रहती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। उससे इंसुलिन निकलता है और ये इंसुलिन रक्त में मिलकर ग्लूकोज को टिश्यू में एंट्री दिलाता है, टिश्यू में प्रवेश दिलाता है। इस वजह से ये जो रक्त का ग्लूकोज है ये टिश्यू में चला जाता है। मतलब ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज को टिश्यू में प्रवेश दिलाने में सहायता करता है। जब कभी भी किसी कारण से इंसुलिन की कमी होती है तो ये ग्लूकोज टिश्यू में एंट्री नहीं ले पाता है और रक्त में उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। उसी को मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह तीन प्रकार की मधुमेह होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरी गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में किसी कारण से संक्रमण हो जाए तो उस संक्रमण के अगेंस्ट सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और ये एंटीबॉडीज उस संक्रमण को ख़त्म करती है। मगर संक्रमण को ख़त्म करने के साथ साथ वो पेनक्रियास के लैंगरहैंस सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिससे इंसुलिन निकलता है उनको भी ख़त्म कर देता है। इस वजह से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है और टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से ही किया जा सकता है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कार्य क्षमता की कमी से या फिर इंसुलिन के प्रोडक्शन की कमी से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसका इलाज गोलियां, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड इंसुलिन से भी किया जा सकता है। तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि गर्भ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ में पहला कॉज है अनुवांशिक, वंशानुगत। अगर माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं तो 90% चांसेस बच्चों में डायबिटीज़ होने के हैं। एक पार्टनर डायबिटीज़ है 70% चांसेस है। दूसरा होता है मोटापा। तीसरा होता है व्यायाम की कमी। चौथा होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। पांचवा होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। छठा होता है गर्भ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़, या फिर लो बर्थ वेट का बच्चा हो, 2 किलो से कम हो, बाद में वो मोटा हो जाए, उसमें भी शक्कर की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लक्षण हैं ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना, वजन की कमी होना, जनन अंगों में खुजली होना, घाव का नहीं भरना, आँखों के आगे धुंधलापन इत्यादि इसके लक्षण हैं।